हेलो स्टूडेंट। मैं दीपक राय स्वागत करता हूं आप सभी का केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम ट्वेल्थ अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट से न्यू सबलाल बुक का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए सबलाल ने न्यू बुक पब्लिश कर दी है। पहले ये बुक चला करती थी। अब एकेडमिक ईयर 2025-26 की तैयारी आपको इस न्यू बुक से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। इसमें आप यहां ध्यान दीजिए, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स का मतलब क्या है। तो डियर स्टूडेंट, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं उनकी मेथड होती है। अब कितनी मेथड होती है कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की? मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं शुरू, इसके लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले यह पता करना है कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं उनको मेंटेन करने की कितनी मेथड होती हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की दो मेथड, फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट मेथड जो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट ओपन किए जाते हैं। फर्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये इनके फॉर्मेट है। सबसे पहला फिक्स्ड में पहला कौन सा अकाउंट ओपन होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये रहा इनके फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और ये फॉर्मेट है पार्टनर्स करंट अकाउंट का। ये आप फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिए, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल पार्टनर्स के द्वारा लगाई हुई कैपिटल की ही रिकॉर्डिंग करते हैं, इसके अलावा कुछ भी इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सबसे पहले इसमें बाय बैलेंस बीडी लिखा जाता है। ये क्या होता है? ये पार्टनर के द्वारा लगाई हुई कैपिटल है, इसको बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाता है। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और यदि एडिशनल कैपिटल लगाई है तो इसको बाय कैश या बैंक अकाउंट के नाम से लिखते हैं। और यदि कैपिटल लगाई है और उसको विथड्रॉ कर लिया है तो टू कैश या बैंक अकाउंट लिखते हैं। इसके बाद क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है, क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। टू बैलेंस सीडी ये कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है। बाय बैलेंस बीडी ये कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है ना। और पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में सबसे पहले दिखाई दे रहा है आपको बाय बैलेंस बीडी। यदि ये गिवन है करंट अकाउंट का बैलेंस तो लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते हैं। इसमें हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। अब ये इसको ध्यान से समझना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस वीडियो में नहीं समझना है, आगे क्वेश्चन आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना हमें सीखना है ना। तो अभी हमारा टारगेट है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को समझना, है ना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड, और यदि एप्रोप्रिएशन पर लॉस होगा तो ये डेबिट साइड आता है। ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। डेबिट साइड और क्या आएगा? तो ड्राइंग्स, यदि पार्टनर ने ड्राइंग किया है और यहाँ आएगा ड्राइंग पर इंटरेस्ट, है ना। और इसी प्रकार इसमें भी क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है। ये तो आपने स्टूडेंट 11th क्लास में सीखा होगा, क्लोजिंग बैलेंस सीडी से लिखते हैं, है ना। और दूसरी मेथड जो है कौन सी है? फर्स्ट थी हमारी फिक्स्ड कैपिटल मेथड, है ना। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट ओपन होते हैं? दो अकाउंट ओपन होते हैं। कौन कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और दूसरी मेथड होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? उतार चढ़ाव, जो स्थिर ना हो। हम ये भी कह सकते हैं इसके अपोजिट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड क्यों बोला जाता है? इस मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स होता है, इसलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बोला जाता है। और इसमें फ्लक्चुएटिंग में, इसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स्ड नहीं होता है, फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट का मतलब जो स्थिर ना हो, उतार चढ़ाव, है ना, बदलता रहता है, हर साल बदलता रहता है। ओपनिंग बैलेंस कुछ और होगा, क्लोजिंग बैलेंस कुछ और होगा। इसका भी फॉर्मेट देख लीजिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मेट कुछ अलग नहीं है। ये जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल और करंट अकाउंट बनते हैं ना, इनको यदि हम मर्ज कर दें तो ये फ्लक्चुएटिंग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाता है। बस कुल मिला के बाय बैलेंस बीडी और लिखना होता है, ठीक है। तो ये कुछ अलग नहीं है। इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस बीडी, पार्टनर के द्वारा लगाई हुई कैपिटल, के बाद कैपिटल पर इंटरेस्ट, फिर सैलरी, कमीशन। ये सब पार्टनर की बात हो रही है। कैपिटल पर इंटरेस्ट किसका? पार्टनर का। कमीशन किसका? पार्टनर का। सैलरी किसकी? पार्टनर की। एप्रोप्रिएशन पर प्रॉफिट किसका? पार्टनर का। क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट किसके अकाउंट होते हैं? 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कैपिटल अकाउंट बिजनेस के ऑनर का अकाउंट होता है। और पार्टनरशिप फर्म में ओनर कौन होते हैं? पार्टनर होते हैं, है ना।
तो इसमें डेबिट साइड आ जाएगा ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और एप्रोप्रिएशन पर यदि प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड, फिर क्लोजिंग बैलेंस, है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बेटा ये फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट, और एक और है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी आपको सीखना है, ये मैंडेटरी है इस चैप्टर में, यही है, आपको सीखना ही पड़ेगा। और कैपिटल अकाउंट तो आपको केवल इस चैप्टर में नहीं, ये कैपिटल अकाउंट आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे कब तक, जब तक आपकी पार्टनरशिप चलेगी। इसके बाद चैप्टर आपका आएगा कौन सा, ये तो आपका पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। इसके बाद फिर आपका एडमिशन वाला चैप्टर आएगा, रिटायरमेंट वाला आएगा, मतलब पार्टनर, नया पार्टनर आएगा, तब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना पड़ेगा। मतलब आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। और ये इस चैप्टर का नाम क्या है, पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि ये चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे आने वाले पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर हैं वह आपके लिए आसान हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे, है ना। तो ये हमने फॉर्मेट समझ लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राधा एंड कृष्णा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। हाउ विल द how will the following transactions be recorded in their capital account if the capital are fixed and the capital are fluctuate। और अभी स्टूडेंट हमने समझा था कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कितने अकाउंट ओपन किए जाते हैं, 2 अकाउंट ओपन किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट होते हैं तो कितने अकाउंट ओपन किए जाते हैं, एक ही अकाउंट ओपन किया जाता है, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे कौन सा, फर्स्ट वाला, द कैपिटल आर फिक्स्ड, है ना। 2 अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे। पहला कौन सा अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, के बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसका फॉर्मेट हम स्टूडेंट्स बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने फॉर्मेट बना लिए हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं, अभी बताया था। फर्स्ट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड बनता है हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जब कैपिटल फ्लक्चुएट होती है तब एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें मैंने क्या बताया था अभी, इसमें मैंने बताया था कि इसमें केवल और केवल पार्टनर के द्वारा लगाई हुई कैपिटल की ही रिकॉर्डिंग करते हैं, इसके अलावा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आप ये देखिए फॉर्मेट, है ना, क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस पीडी, है ना, सबसे पहले इसी को लिखा जाता है। ये फॉर्मेट रहा है ना किसका, फिक्स्ड का, ये देखिए, है ना, ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का है। तो पहला है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस जीडी, ये लिखेंगे हम सबसे पहले, बाय बैलेंस जीडी, पार्टनर के द्वारा लगाई हुई कैपिटल। कैपिटल देखते हैं पार्टनर की कितनी है, 2 पार्टनर है, देखिए 2 पार्टनर है तो हमने 2 कॉलम भी बनाए हैं, राधा कृष्णा, राधा कृष्णा डेबिट साइड एज इट इज, राधा कृष्णा के कॉलम क्रेडिट साइड, है ना। कैपिटल देखते हैं, कैपिटल जो है, कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2023, राधा की कैपिटल है 18 lakhs और कृष्णा की कैपिटल है 12 lakhs। तो हम रिकॉर्ड कर देते हैं, यहाँ हम लिखेंगे 18 lakhs और यहाँ हमने 12 lakhs रिकॉर्ड कर दी, है ना। इसके बाद फिर हम देखते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट में इसके अलावा इसमें कुछ आते नहीं है। एडिशनल कैपिटल देखते हैं, कहीं लिखा है क्या एडिशनल कैपिटल, क्वेश्चन में देखते हैं एडिशनल कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल नहीं लिखा है। कुल मिला के अब हम क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज कर देंगे, कैपिटल निकालने का भी नहीं दिया है, अकाउंट को क्लोज करना है। यहाँ क्या लिख देंगे हम, टू बैलेंस सीडी। ये अकाउंट को क्लोज करना तो बेटा आपने 11th क्लास में सीखा होगा, है ना, बैलेंसिंग करना, लेजर बनाए होंगे आपने, जनरल के बाद लेजर बनता था, लेजर में अकाउंट बनते थे और उसमें बैलेंसिंग करते थे। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। अब ये डबल एंट्री सिस्टम है, जितना क्रेडिट है उतना ही डेबिट होना चाहिए। यहाँ भी लिखेंगे 18 lakhs और यहाँ आ जाएगा ये 12 lakhs, बस टोटल लगा देना है और ये अकाउंट हमारा हो जाएगा क्लोज। डबल लाइन तो मैंडेटरी आपको पता ही होगा। यहाँ भी हम लिखेंगे कितना, ये 18 lakhs, जितना क्रेडिट साइड है उतना ही हमें ये डेबिट साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और यहाँ हमने कर लिया ये 12 lakhs और यहाँ भी हो जाएगा हमारा 12 lakhs। ठीक है, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनके तैयार हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद अब हमें बनाना है पार्टनर करंट अकाउंट।
ठीक है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये रहा पार्टनर्स करंट अकाउंट। फॉर्मेट में देखिए करंट अकाउंट में क्या लिखना होता है, बाय बैलेंस बीडी, ये तो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सबसे पहले देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या क्वेश्चन में आईओसी गिवन है, ये फॉर्मेट है ना। क्वेश्चन देखते हैं, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल गिवन है। सबसे पहले हमें इसी को लिखना है, यहाँ लिखेंगे हम क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था राधा का, 82,500, तो यहाँ हम लिखेंगे 82,500। के बाद फिर हम देखते हैं कृष्णा का आईओसी कितना है, 55,000, तो यहाँ हम 55,000 लिख देंगे। ये हमने 55,000 रिकॉर्ड कर दी है ना। अब और देखते हैं फॉर्मेट पे आ जाइए, फॉर्मेट में क्या था आईओसी का, सैलरी। देखते हैं क्या क्वेश्चन में सैलरी गिवन है, सैलरी बिल्कुल गिवन है 20,000, लेकिन सैलरी किसकी है, राधा की कितनी है 20,000 और कृष्णा की कितनी है 7,000। ठीक, सैलरी रिकॉर्ड कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी, यहाँ हमने लिख दिया बाय सैलरी अकाउंट। राधा की सैलरी कितनी है 20,000, कृष्णा की सैलरी कितनी है 7,000। अब फॉर्मेट में आ जाते हैं, इसके अलावा क्या लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन देख लो, कमीशन में देखते हैं कमीशन, तो कमीशन बिल्कुल है, लेकिन कमीशन जो है वो राधा का है, कृष्णा का कोई भी कमीशन नहीं है। कमीशन लिखेंगे यहाँ बाय कमीशन अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट। राधा का कितना है 10,000 और कृष्णा का कोई भी कमीशन नहीं है। अब फॉर्मेट में आ जाओ, इसके बाद फिर क्या लिखते हैं, कमीशन के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड और लॉस होगा तो डेबिट साइड। क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, ये तो क्लियर लिखा है प्रॉफिट ही है, क्रेडिट साइड ही आएगा। 60,000 राधा का है और 40,000 कृष्णा का है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेट में देखो क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहाँ हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ यहाँ हमने प्रॉफिट ब्रैकेट में दिया है। अब प्रॉफिट देखते हैं, राधा का प्रॉफिट है 60,000, यहाँ हमने लिख दिया है 60,000। राधा के बाद कृष्णा का प्रॉफिट 40,000, यहाँ 60,000 ये हमने रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, फिर और देखते हैं फॉर्मेट में क्या आता है, बस इतना ही आता है, इसके अलावा और कोई आइटम नहीं है ना। ये तो क्लोजिंग बैलेंस का है। और डेबिट साइड ये तो बहुत ही कम आपको फेस करना पड़ेगा, जैसे बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी, तो आप छोड़ ही दीजिए है ना। यहाँ से आप समझें क्वेश्चन आईओसी, ये तो हर एक क्वेश्चन में लगभग लगभग आएंगे ही आएंगे, आईओसी सैलरी कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। और डेबिट साइड केवल ये कितने आइटम, कितने 2 ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और यदि प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस होगा तो डेबिट साइड पर क्लोजिंग बैलेंस। तो हमें ड्राइंग्स देखना है, क्या ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन में, ड्राइंग्स देखते हैं, बिल्कुल गिवन है ड्राइंग्स। किस साइड रिकॉर्ड करना है ड्राइंग्स, देखिए ये डेबिट साइड होता है स्टूडेंट है ना, ये डेबिट है, दिस साइड क्रेडिट, तो ड्राइंग्स को हमें डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। यहाँ हम लिख देंगे 2 ड्राइंग्स, यहाँ 2 ड्राइंग्स हम लिख देंगे। राधा का ड्राइंग्स हम देखते हैं, राधा का जो ड्राइंग्स है वो है 30,000 और कृष्णा का ड्राइंग है 20,000, तो रिकॉर्ड कर देते हैं यहाँ, यहाँ हमने लिख दिया 30,000 और यहाँ ये 20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स के बाद फिर देखते हैं फॉर्मेट में और क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखते हैं क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स राधा का है 1800 और कृष्णा का है 1200, तो इसको भी हमें डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट कितना है, राधा का है 1800 और कृष्णा का है 1200, यह हमने रिकॉर्ड कर दिया है। फिर अब देखो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, फॉर्मेट में आ जाइए। एप्रोप्रिएशन पर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस जनरेट होगा, दोनों कभी नहीं हो सकते, कभी भी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस एक साथ नहीं हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, दो में से एक कुछ होता है ना। तो प्रॉफिट आ चुका है तो लॉस का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे।
ठीक है। तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम राधा के कॉलम की बैलेंसिंग करेंगे। तो हमें एक ये मोटा मोटा देख लेना होता है कि टोटल किस साइड का ज़्यादा लग रहा है। भाई टोटल तो हमें ज़्यादा लग रहा है क्रेडिट साइड का, है ना। तो जिस साइड का टोटल आपको ज़्यादा लग रहा है वहाँ की टोटलिंग आप पहले करें। 82,500 है ना। उसके बाद 20,000 इसको सैलरी के मिल गए, 10,000 कमीशन के मिल गए और 60,000 ये मिल गए। तो 20 प्लस 10 30, 30 और 60 कितने हो जाएंगे 90,000। मतलब इसमें 90,000 और हम ऐड कर दें तो इनकी टोटल कैपिटल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी टोटल कैपिटल, ये हो जाएगी 1,72,500। ये टोटल कैपिटल हो गई, ध्यान रखना क्लोजिंग कैपिटल नहीं हुई है, ये टोटल कैपिटल है। अब इनके कुछ पैसे कटेंगे भी। यहाँ ये तो पता ही है आपको, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसको हमें दोनों साइड लिखना होता है। यहाँ भी हम लिखेंगे 1,72,500। अब इसमें से हम क्या क्या माइनस कर देंगे, हम माइनस करेंगे ये 30,000। डेबिट साइड जितने भी आइटम लिखे होते हैं इनको माइनस कर देना होता है। और क्या माइनस करेंगे, ये 1,800 हम माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करने पे कितना आ जाएगा, ये माइनस करने पे आ जाएगा 1,40,700। ये 1,40,700 तो किस नाम से लिखते हैं, ये कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा बैलेंस सीडी के नाम से लिखते हैं। ये राधा के कॉलम की बैलेंसिंग हो गई। आंसर देखते हैं कितना है। आंसर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर जो है फिक्स्ड कैपिटल में करंट अकाउंट का है ना 1,40,700, ये बिल्कुल सही आ गया हमारा। अब हम करते हैं कृष्णा की कॉलम की बैलेंसिंग, है ना। तो कितनी हो गई इसकी कैपिटल, इसकी टोटल कैपिटल हो जाएगी कितना 1,02,000, है ना। टोटल कितनी हो जाएगी 1,02,000। और यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा हमको 1,02,000। अब इस 1,02,000 में हम क्या करेंगे, ये 20,000 को माइनस करेंगे। ये 20,000 को हमने माइनस कर दिया है और 1,200 को हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे ये आ जाएगा क्या 80,800, 80,800, है ना। आंसर मैच करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कृष्णा का बैलेंस आएगा क्लोजिंग बैलेंस 80,800, है ना। अब इन्होंने दो मेथड से बोला है, पहला तो जब कैपिटल फिक्स्ड हो, दूसरा जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट हो। और अभी हमने समझा था जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट होते हैं तो दो अकाउंट नहीं बनते, एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये वाला मत समझ लेना, कुल मिला के फ्लक्चुएटिंग में जो कैपिटल अकाउंट बनता है इन दोनों अकाउंट को मर्ज कर दें। इसमें बस बाय बैलेंस बीडी तो लिखना है, पार्टनर्स के द्वारा लगाई हुई कैपिटल, ये रहा फॉर्म। कुछ अलग नहीं है ना, कुछ भी अलग नहीं है। आपने जो करंट अकाउंट में जो आइटम लिखे थे ना, आईओसी सैलरी कमीशन और प्रॉफिट, आप देखिए यही तो लिखा था आईओसी सैलरी कमीशन, वही है बस। फर्क क्या है, बाय बैलेंस बीडी मतलब पार्टनर के द्वारा लगाई हुई कैपिटल और लिख देना है, फ्लक्चुएटिंग का पार्टनर्स कैपिटल है ना। तो बनाते हैं इसको, ये फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, कैपिटल भी इसमें इसी में लिखते हैं, कोई सेपरेट अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। लेकिन जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कैपिटल के लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है। यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी मतलब पार्टनर के द्वारा लगाई हुई कैपिटल। राधा के द्वारा कितनी कैपिटल लगाई गई थी, राधा के द्वारा कैपिटल लगाई गई थी 18 लैक्स। कृष्णा के द्वारा कितनी कैपिटल लगाई गई थी 12 लैक्स रुपये, है ना। उसके बाद एज इट इज लिख देना है, जो जो करंट अकाउंट में लिखा था एज इट इज लिखना है। आईओसी सैलरी कमीशन अप्रोप्रिएशन का ये प्रॉफिट है, और डेबिट साइड भी बिल्कुल एज इट इज लिख देना होता है हमको, है ना। फिर क्या था हमारा आईओसी, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था राधा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 82,500। यहाँ हम लिखेंगे 82,000 ये 500। और कृष्णा का कितना था, कृष्णा का 55,000, है ना। यहाँ ये 55,000 के बाद फिर क्या था सैलरी, है ना। यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, बाय यहाँ हमने लिखा ये सैलरी अकाउंट। बाय सैलरी अकाउंट में यहाँ राधा की सैलरी कितनी 20,000, यहाँ ये 20,000। और कृष्णा की सैलरी कितनी है 7,000, यहाँ ये 7,000। सैलरी के बाद फिर आप देखेंगे कमीशन, कमीशन केवल राधा का था 10,000, यहाँ हमने लिखा 10,000। यहाँ लिखे बाय कमीशन। कमीशन के बाद अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट था, तो लिखेंगे क्या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये था प्रॉफिट, प्रॉफिट लिख दिया है। राधा के हिस्से में प्रॉफिट कितना आया था 60,000, है ना। और कृष्णा के हिस्से में 40,000, यहाँ कुछ नहीं है तो हमने डैश लगा दिया। देखिए इतना ही था प्रॉफिट 60,000 40,000। और डेबिट साइड क्या था, डेबिट साइड
ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कॉपी पेस्ट बिल्कुल कर लेंगे अपन यहाँ हम लिखेंगे पहले टू ड्राइंग्स, यहाँ हम ये ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स। राधा का ड्राइंग्स था 30,000, यहाँ हमने लिखा 30,000, है ना। और राधा के ड्राइंग्स के बाद कृष्णा का ड्राइंग्स 20,000, यहाँ हमने लिख दिया है 20,000। इसके बाद फिर हमें क्या लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ टू, यहाँ हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आया था, राधा का इंटरेस्ट था ड्राइंग्स पर 1800, तो यहाँ हम लिख देंगे 1800 और कृष्णा का था 1200, ये 1200। बस इतना ही इसमें करना था। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग में आप देखिए टोटल किस साइड का ज़्यादा है, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जिस साइड का टोटल आपको ज़्यादा लग रहा है तो टोटलिंग सबसे पहले उसी साइड की करनी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ओपनिंग कैपिटल थी कितनी, 18 लाख रुपीज़। के बाद कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है, कैपिटल पर इंटरेस्ट 82,500। के बाद फिर 20,000 सैलरी के, 10,000 कमीशन के एंड 60,000 प्रॉफिट के। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी इनकी, टोटल कैपिटल हो जाएगी 19,72,500। यहाँ हम लिख देते हैं 19,72,500, है ना। और आपको पता है जिस साइड का टोटल ज़्यादा है तो हमें दोनों साइड लिखना ही होता है एज इट इज़। यहाँ भी हमें लिखना ही पड़ेगा 19,72,500, ये हमने लिख दिया। अब इसमें से इनकी कैपिटल कुछ कम हो जाएगी क्योंकि ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है। तो 30,000 हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और 1800 भी हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस करने पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 19,40,700, ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग बैलेंस को किस नाम से लिखते हैं, टू बैलेंस टीडी के नाम से, है ना। ऐसे ही कृष्णा के कॉलम की बैलेंसिंग करेंगे। कृष्णा के कॉलम की बैलेंसिंग में सबसे पहले इसने कितने पैसे लगाए थे, इसने 12 लाख रुपीस लगाए थे, है ना। तो 12 लाख रुपीस तो इसने शुरुआत में लगाए थे। 55,000 इसको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला और 7,000 इसको सैलरी मिल गई और कमीशन तो इसको मिला नहीं, प्रॉफिट में हिस्सा मिला इसको कितना, 40,000। ऐसे करके इसकी टोटल कैपिटल कितनी आ गई, इसकी टोटल कैपिटल है 13,02,000, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 13,02,000 रुपीज। तो स्टूडेंट्स यह था न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप मुझे ये भी बताएं कि किस शहर से आप वीडियो देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।